तो हेलो एवरीबॉडी और ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और पहला टेस्ट मैच पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव पे, यानी कि पांचवा दिन है इस पहली टेस्ट मैच का। और समीकरण क्या है एक्चुअली दोनों टीमों को जीतने के लिए? तो ये देखो, इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए आखिरी दिन में 350 रन, 10 विकेट उनके हाथ में है, लेकिन भारत को चाहिए 10 विकेट्स अगर जीतना है इस पहली टेस्ट मैच को और लेनी है इस सीरीज में 1-0 की बड़ी बढ़त। तो बिल्कुल कल के डे 4 की भी करेंगे बात, और करेंगे बात आज के इस पांचवें दिन की, क्या सेटअप हुआ है मैच का। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल ना टेस्ट मैचेस जो होते हैं वो सब कहते हैं बड़ा बोरिंग है, उतना मजा नहीं आ रहा। लेकिन कौन यार, आप किस नजर से देख रहे हो टेस्ट मैच को? इतना तो मजा आ रहा है क्योंकि पांचवें दिन पे ये मुकाबला पहुंच चुका है। और अक्सर हम देखते भी हैं कि आजकल जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना, वो आखिरी दिन तक जाती हैं नहीं, लेकिन ये टेस्ट मैच अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। तो कर लेते हैं बात इस पांचवें दिन की कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन पहले डे 4 की करेंगे बात, क्योंकि टीम इंडिया ने सेटअप बड़ा शानदार किया है इस पहली टेस्ट मैच का। तो इससे पहले कि मैं बात करूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब ये मत पूछना क्यों करना है, क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट चाहिए तो चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को कर दें आप शेयर भी। हमारे मतलब इस चैनल को फटाफट से अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। लेकिन अब सबसे पहले इस D4 की कर लेते हैं बात। तो D4 की अगर हम बात करते हैं तो 90 पे 2 था भारत, और फिर जब पहला सेशन स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल के साथ KL राहुल एक बार फिर से वहीं से शुरुआत करने आते हैं। तो पहले ही ओवर में एक्चुअली वो दिन के आउट हो जाते हैं शुभमन गिल, और वहां से लगता है कि यार अब क्या होगा, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल आउट हो गए जिन्होंने पहली पारी में जड़ा था शतक। और यहाँ से क्या होता है कि इंग्लैंड ना थोड़ा हावी तो होता है, दबाव तो बनाता है। और तारीफ योग्य ऋषभ पंत और KL राहुल की वहां पे समझदारी, क्योंकि पहले सेशन में पता है रन्स नहीं आए, लेकिन भारत ने विकेट भी तो नहीं दिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे जो संयम बरता, जो धैर्य दिखाया और जिस कुशलता के साथ भारत ने वहां पे बैटिंग करी, वो एक शानदार दो बल्लेबाज ही कर सकते थे, और वो करके दिखाया KL राहुल और ऋषभ पंत ने। क्योंकि बेन स्टोक्स भी कह रहे थे एक्चुअली ऋषभ से, यार कम ऑन ऋषभ यार लगाओ ना बड़ा शॉट, लगाओ ना स्टेप आउट करके चौका छक्का। लेकिन वहां पे ऋषभ पंत आए नहीं उनकी बातों में, वो अपने धैर्य पे बने रहे, संयम उन्होंने बरता, जिसके चलते भारत खुश था। हम भी खुश थे कि यार चलो विकेट नहीं गवाया, लेकिन इस सेशन में ना हमने वो थोड़ा संभाल लिया पारी को जब शुभमन गिल आउट हुए। दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ तो सभी के मन में ये सवाल था कि अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी भारत की, अब क्या मतलब रणनीति रहेगी भारत की, अब किस तरीके से खेलेंगे KL राहुल और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का तो हमें पता था कि यार आएगा, थोड़ा सा देखेगा 1-2 ओवर, उसके बाद अपना वही टिपिकल ऋषभ पंत हमें देखने को मिलेगा। और वैसा ही होता है, मतलब 1-2 ओवर उन्होंने थोड़ा देखा कि अब क्या हो रहा है पिच में, उसके बाद जब देख लिया ना, फिर जो धुनाई शुरू करी, जो पिटाई शुरू करी, जिस तरीके से खेले ऋषभ पंत, भाई वो कमाल मतलब कर दिखाया एक बार फिर। मतलब गेंदबाज को ना केवल पढ़ते हैं कि वो क्या करने वाला है, बल्कि प्रेशर इतना बना देते हैं बतौर बल्लेबाज कि आप अगर गेंदबाजी कर रहे हो तो आप बार बार सोचोगे कि यार अब तो स्टेप आउट नहीं करेगा, अब तो स्टेप आउट नहीं करेगा। और क्या कमाल की पारी, पहली पारी में भी जड़ा था शतक और दूसरी पारी में भी जड़ दिया है शतक। ऋषभ पंत क्यों है भारतीय बैटिंग लाइनअप का प्रमुख हिस्सा, मतलब इतने अहम क्यों है वो भारत के लिए, ये वो शतक आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा कि क्यों इतने अहम है खिलाड़ी भारत के लिए ऋषभ पंत। कमाल की पारी थी, और उस समय पारी आई जब भारत संघर्ष कर रहा था, जब भारत तकलीफ में था, जब इंग्लैंड थोड़ा सा दबाव बना रहा था,
उस वक्त इस पारी का आना और इस तरीके से ऋषभ पंत का खेलना, इस तरीके से ऋषभ पंत का शतक लगाना, आई एब्सोल्युटली जैपर। मतलब क्या कमाल की पारी है ऋषभ पंत, क्या बात है ऋषभ पंत, क्या खिलाड़ी हैं आप। और दूसरी तरफ अगर केएल राहुल की बात करते हैं तो शतक तो उन्होंने भी जड़ा है, क्लास तो उन्होंने भी दिखाई है, लेकिन उन्होंने ना डिफिकल्ट टेस्ट मैच वाली इनिंग खेल के दिखाई है। क्योंकि एक तरफ ऋषभ अटैक कर रहे थे, कूद कूद के वो गेंदबाजों को प्रहार कर रहे थे, उनको मानसिक तौर पे भी क्षति पहुंचा रहे थे, तो दूसरी तरफ केएल राहुल अपनी क्लास के चलते, वो अपने सॉलिड डिफेंस के चलते अपनी पारी की रचना कर रहे थे। मतलब क्या संयम बढ़ता है, क्या तकनीक दिखाई है और क्या पारी खेल दिखाई है। क्योंकि केएल राहुल बल्लेबाज कमाल के हैं, डिफेंस कमाल का है, हर शॉट इनकी, वो कहते हैं ना क्रिकेट की इनकी बुक में उपलब्ध है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनको किस्मत वो इनका साथ नहीं देती है, लेकिन यहाँ किस्मत का भी साथ था ना, क्योंकि कैच छूटा इनका पहले ही सेशन में हैरी ब्रूक के द्वारा। वो थोड़ा सा गलती कर बैठे थे, लेकिन उस कैच को छोड़ने के बाद उसके बाद इस पारी को भुनाना, इस पारी की रचना कर दिखाना, वो भी तो शानदार है। केएल राहुल की तपस्या, केएल राहुल का संयम, केएल राहुल का डिफेंस, केएल राहुल का टेम्परामेंट, केएल राहुल का टेम्पलेट और ऋषभ पंत का ये रूप एकदम ना खूब, मतलब जची है ये जोड़ी, केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी, जिसने भारत को एक लाजवाब स्थिति में पहुंचा दिया। क्योंकि रन्स ना केवल आए तेज गति से, बल्कि ऐसा लगा कि भारत कर रहा है डोमिनेट। क्योंकि क्या कमाल का, मतलब वहां पे हमने देखा, मतलब मेल केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी में भारत ने एक विकेट जरूर गवाया ऋषभ के रूप में, लेकिन रन्स भी तो खूब ज्यादा बना दिए। उसके बाद टी ब्रेक जब हुआ तो लगा कि भारत अब कंट्रोल कर रहा है इस मुकाबले को, भारत अब उस स्थिति में है, डिक्लेयर करेगा भारत पारी को। लेकिन उसके बाद तीसरे सेशन में जो हुआ वो आपको भी बड़ा दुख पहुंचा रहा होगा ना, आपको भी वो दर्द दे रहा होगा ना। क्योंकि पहली पारी में जो कोलैप्स हुआ ना, वो हुआ दूसरी पारी में भी, और शायद कहीं ये ना बन जाए यार जीत और हार का बड़ा डिफरेंस। क्योंकि पहली पारी में अगर आप देखते हैं तो भारत 430 पे 3 था, हम बात कर रहे थे कि भारत 550-600 रन बनाएगा, लेकिन वहां से 41 रन के अंदर 7 विकेट गवा दिए भारत ने। एक बड़ा कोलैप्स होता है और पूरी की पूरी टीम सिमट जाती है 471 पे। और यहाँ पे क्या हुआ, भारत 330 पे 4 था, ऋषभ पंत आउट हुए थे दूसरी सेशन के आखिरी कुछ पलों में। उसके बाद लगा कि यहाँ से भारत अब इस सेशन में ना केवल तेज गति से रन बनाएगा, बल्कि डिक्लेयर करेगा कि अब हमें कब डिक्लेयर करना है, हमें कितने का लक्ष्य देना है इंग्लिश टीम को, 400 450। लेकिन कोलैप्स हो जाता है वहां पे। अगर 41 रन पे 7 विकेट गवाए थे, तो यहाँ पे 31 रन के अंदर आपने गवा दिए 6 विकेट, तो एकदम सिमिलर था ना। क्योंकि अब यहाँ से क्या होता है ना कि जब आप कोलैप्स कर जाते हो इतनी अच्छी स्थिति से, तो वो मोमेंटम जो कि बड़ा अहम मतलब रोल होता है क्रिकेट में किसी भी गेम में, कि मोमेंटम अगर आपके साथ है तो आप बड़ा, वो कहते हैं ना, अच्छी तरीके से खेल पाते हैं अपनी गेम को और बड़े सक्षम भी नजर आते हैं। तो वो मोमेंटम गया भारत के हाथ से, और कुल मिलाकर जो टारगेट दिया भारत ने इंग्लैंड को, वो दिया 371 रनों का, वो जो एक लक्ष्य दिया भारत ने। अब यहाँ से क्या हुआ, अब आधे घंटे के लिए भारतीय गेंदबाज उतरे फील्ड पे, और फिर अगर आप यहाँ से देखते हैं तो इंग्लैंड के लिए ना अच्छी बात ये हुई कि इंग्लैंड ने ना विकेट नहीं गवाया, और वो थोड़ा रन बनाने की सोच भी उनके द्वारा दिखी। और ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने बना लिए हैं 21 रन, और अब कुल रह गए हैं 350 रन, मतलब जीतने के लिए इंग्लैंड के लिए। और 90 ओवर उनके लिए आज के दिन उन्होंने बनाने हैं 350 रन। तो 21 रन उन्होंने कल बनाए चौथे दिन के स्टंप्स तक, और उनके जो ओपनिंग प्लेयर थे बेन डकेट एंड जैक क्रॉली, वो अभी भी नाबाद हैं। तो समीकरण सिंपल है, भारत को चाहिए 10 विकेट आखिरी दिन इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए,
तो वहीं इंग्लैंड ढूंढ रहा है, इंग्लैंड तलाश कर रहा है 350 रनों की। और इस मैदान पे तो अक्सर वो एक अजूबा, वो एक चमत्कार कर चुका है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने। एशेज में हम बात करते हैं, वो 2019 वाली जो एशेज सीरीज थी उसमें वो कारनामा किया था बेन स्टोक्स ने। आखिरी विकेट जैक लीच के साथ वो रन जोड़े थे और सबसे सफल एक टेस्ट क्रिकेट का मुकाबला हमने देखा था। तो अब आज क्या करना होगा भारत को, अगर उसकी हम बात करते हैं तो 10 विकेट चाहिए यार, 350 रन है आपके खाते में। तो 90 ओवर में 350 रन आखिरी दिन में आसान नहीं होते हैं, मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। स्टैट्स बताते हैं कि बेसबॉल ये बना देते हैं और बना भी देते हैं। ये स्टैट झूठ थोड़ी बोल रहे हैं क्योंकि बनाए हैं पहले इसलिए तो वो स्टैट आ रहा है कि इंग्लिश टीम बेसबॉल क्रिकेट ये बना देते हैं। तो भारत को करना क्या होगा, क्योंकि बुमराह तो अपना काम करेंगे, वो तो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, वो तो आपके लिए मौके एक बार फिर से वो कहते हैं ना बनाएंगे। लेकिन जो बाकी हमारे तेज गेंदबाज हैं यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर एंड मोहम्मद सिराज, उनको केवल इतना काम करना है, उनको देना है बुमराह का साथ। उनको बुमराह से सीख लेकर जो उन्होंने पहली पारियों में गलती करी, मतलब पहली पारी में जो गलती करी हमारे अन्य गेंदबाजों ने, वो सीख लेकर अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी दूसरी पारी में। क्योंकि पहली पारी में तो यार जो गलती हुई वो हुई, लेकिन अब दूसरी पारी में तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर दूसरी पारी में हम वो गलती करेंगे तो मुकाबला जो है वो हाथ से निकल जाएगा। तो सिंपल है, बुमराह का साथ देना होगा। और एक वक्त पता है ऐसा भी आएगा कि जब आपको विकेट्स नहीं मिल रहे होंगे, आप थोड़ा सा कह रहे हो कि यार रन्स भी जा रहे होंगे और थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट वो आपको लग रहा होगा कि है इंग्लैंड के पास, उस वक्त क्या करना होगा? उस वक्त पता है कप्तान कई ऐसे होते हैं कि भाई फील्ड खोल देते हैं, वो रन बचाने के लिए चले जाते हैं कि यार विकेट नहीं मिल रहे, रन्स भी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा ना रन बचाने के लिए जाता हूँ। तो उस वक्त क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, मतलब एज वैज लगते हैं तो स्लिप नहीं होती और फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें कि अगर रन्स आ रहे हैं और इंग्लैंड तेज गति से खेल रहा है और विकेट नहीं मिल रहे हैं तो हमें भी यार अच्छी गेंदबाजी पे वो ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा लगातार, वो सटीक टप्पा लगातार डालना पड़ेगा। तो अगर अच्छी आप गेंदबाजी करेंगे, बुमराह का साथ अगर आप देंगे तो आप ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे। तो ऐसे मौके आने वाले हैं इस 5वें दिन एक्चुअली भारत के लिए। तो रविंद्र जडेजा है आपके पास जो रफ का इस्तेमाल करके आपको विकेट्स दिला सकते हैं। जसप्रीत बुमराह क्या गेंदबाज हैं, उनको तो पता है कि कब क्या करना है, किस स्थिति में किस गेंद का इस्तेमाल करना है और कब किस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखानी है। तो उन्हें तो पता है। तो भाई जो क्रैक्स है ना पिच पे, हमने कल भी देखे कि उन क्रैक्स पे पड़ के वो गेंद ना उछाल के साथ साथ वो एकदम हिल जा रही थी। तो वो काम भारत के लिए भी होने वाला है। तो बिल्कुल भारत को यही काम करना पड़ेगा कि 10 विकेट आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है। तो बिल्कुल मजा आने वाला है इस पहली टेस्ट मैच के 5वें दिन। और देखो यार क्या टेस्ट मैच रहा है, मतलब हम बात तो करते हैं कि यार टेस्ट मैच इतना बोरिंग है, टेस्ट मैच में उतना मजा नहीं आता। इस टेस्ट मैच में कहीं आपको बोरिंग वो देखा नहीं ना, क्योंकि वो मजा आया, वो कहते हैं ना एक दिलचस्पी बनी रही इस टेस्ट मैच में। देखो 5वें दिन तक पहुंच गया है और आखिरी सेशन तक जाएगा मुकाबला और एकदम ना वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट है और थोड़ा ना वो कहते हैं हम कि मजा बिल्कुल आने वाला है इस पहली टेस्ट मैच के 5वें दिन। ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे आपको मिलने वाली है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है ये पहली टेस्ट मैच को इस 5वें दिन? इंडिया जीत रहा है या फिर जीत रहा है इंग्लैंड? किसके हक में जा रहा है नतीजा? कौन ले रहा है 1-0 की बड़ी बढ़त? फटाफट से बताओ यार मुझे कमेंट करके। और हम तो इंडिया की साइड हैं, हमें तो सपोर्ट करना है तहे दिल से अपने युवा लड़कों को, अपनी न्यू लुक टीम इंडिया को। तो हम तो टीम इंडिया के साथ हैं। तो प्लीज अब वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को अब आपको सब्सक्राइब करना है
और करना है आपको हमारे इस चैनल को शेयर भी। होती है अब आपसे मेरी अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।